जॉब्स दैट विल डिसअपियर बाय 2040। दोस्तों, आप में से काफी लोग इस बात को लेकर एक्साइटेड होते होंगे कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा एडवांस होगा और नए नए टेक्निकल इनोवेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि टेक्निकल एडवांसमेंट आने से हर किसी का फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में ये पाया गया है कि टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से इस समय दुनिया में चल रही नौकरियों में से करीब 45% अगले 10 सालों में गायब हो जाएंगी, क्योंकि उस वक्त तक ज्यादातर जॉब्स ऑटोमेटेड हो चुकी होंगी और इंसानों की जगह रोबोट्स व एडवांस मशीन ले लेंगे। यानी हो सकता है कि आज आप जिस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं या जिस जॉब के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आने वाले 10 या 20 सालों में डिसअपियर हो चुकी हो और आपको उस फील्ड में काम मिल ही ना पाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसी ही जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो साल 2040 तक दुनिया से गायब हो चुकी होंगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फास्ट फूड रेस्टोरेंट वेटर्स। दोस्तों, फास्ट फूड हम सबको बहुत पसंद है और इसे जब एक रोबोट वेटर सर्व करे तो ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इन एआई पावर्स की वजह से रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर्स की नौकरी को खतरा है और हो सकता है अगले 20 सालों में ये किसी भी रेस्टोरेंट में ना दिखें, क्योंकि आने वाले 2 दशकों के अंदर दुनिया भर में इन वेटर्स की जगह रोबोट्स ही खाना सर्व करते नजर आएंगे। और देखा जाए तो जापान में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहां अभी से ही इंसानों की जगह रोबोट्स खाना सर्व करने का काम करने लगे हैं। वैसे वहां के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। दरअसल साउदर्न चेन्नई के एक रेस्टोरेंट में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, जहां इंसानों की जगह रोबोट वेटर्स कस्टमर्स को खाना और ड्रिंक सर्व करते हैं और साथ ही यूज किए गए डिशेस को किचन तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स काफी स्मूथली रन होता है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब रेस्टोरेंट्स ओनर्स इंसानों की जगह इन वेटर रोबोट्स से काम लेना ज्यादा पसंद किया करेंगे। नंबर 2, वेयरहाउस वर्कर्स। दोस्तों, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे कई सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट के अपने अपने वेयरहाउस होते हैं, जहां पर वो अपने स्टॉक को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन लोगों के बढ़ते ऑर्डर्स की वजह से रिटेलर्स को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उनका कहना है कि वो सारे ऑर्डर्स को मैनेज करने व प्रोडक्ट्स की फास्ट डिलीवरी देने में रोबोट का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि साल 2040 तक वेयर हाउसेस में इंसानों की जगह रोबोट्स काम करते दिखेंगे। इसके अलावा Amazon कंपनी में ऑलरेडी इंसान और रोबोट साथ में वेयर हाउस का काम कर रहे हैं और Amazon के चेयरमैन जेफ बेजोस ने भी कहा है कि वे वेयरहाउस को ऑटोमेटिक रखना ज्यादा पसंद करेंगे, जहां इंसानों की जगह पर रोबोट्स 24 घंटे काम कर सके, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और इंसानों की तुलना में रोबोट्स के जरिए बहुत ज्यादा ऑर्डर्स को भी आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। नंबर 3, टोल बूथ ऑपरेटर्स। दोस्तों, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और तमाम टोल वाली सड़कों पर हमें टोल बूथ मिलते हैं, जहां पर रुककर टोल टैक्स देने का इंतजार करना किसी को भी पसंद नहीं है। इसलिए इस तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल शुरू हो गया।
लेकिन क्या आपको पता है कि फास्टैग की फैसिलिटी की वजह से आज टोल बूथ पर काम करने वाले काफी ऑपरेटर्स की संख्या बहुत कम हो गई है। वर्टिकल बार जैसा कि हम सब देखते थे, पहले टोल टैक्स रिसीव करने के लिए हर टोल बूथ पर ऑपरेटर्स हुआ करते थे, लेकिन फास्टैग से ऑटोमेटिकली गाड़ियों के टोल टैक्स कट जाते हैं, जिससे गाड़ियां टोल बूथ पर बिना कैश की लेन देन किए चली जाती हैं। इससे लोगों का समय भी बचता है और ये टैक्स देने का काफी आसान मेथड भी है। लेकिन फास्टैग की वजह से वहां काम करने वाले ऑपरेटर्स की जॉब खतरे में पड़ गई है और बढ़ती कैशलेस कम्युनिटी की वजह से आने वाले सालों में उनकी जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नंबर 4, कैशियर। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा देखने को मिला है कि आने वाले कुछ सालों में कैशियर की जॉब डिसअपीयर होने वाली है, क्योंकि आजकल हम डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले सालों में गूगल पे, पेटीएम और अमेज़न पे जैसे मेथड का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये यूज में बहुत ही आसान है, साथ ही फास्ट ट्रांजैक्शन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दुनिया की काफी सारी जगहों पर सेल्फ सर्विस चेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए अब लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है और वो अपने सामान को स्कैन करके उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर देते हैं। मैकडोनाल्ड्स और वॉलमार्ट भी अब सेल्फ सर्विस चेकआउट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जापान में कई ऐसे सुपरमार्केट्स हैं जहां कोई भी एम्प्लॉई नहीं है और वहां लोग सेल्फ सर्विस चेकआउट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हो सकता है कि 2040 तक दुनिया में आपको एक भी कैशियर देखने को ना मिले। नंबर 5, ट्रक ड्राइवर। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ज्यादातर कंपनियां ऑटोमेटेड ट्रक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, जिसको चलाने के लिए उन्हें किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जो आज भी ऑटोमेटेड ट्रक का इस्तेमाल कर रही है, ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर की जान को खतरा ना रहे। और देखा जाए तो इस तरह के ऑटोमेटेड ट्रक्स माइनिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे हैं, जहां कंपनियों को बहुत ही प्रॉफिटेबल रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसलिए 2040 में लोगों के पास एडवांस ऑटोमेटेड ट्रक का ऑप्शन होते हुए भी एक ड्राइवर को हायर करना और उसे पैसे देना बेवकूफी जैसा लगने लगेगा, जिसकी वजह से आने वाले 20 सालों में ट्रक ड्राइवर की जॉब खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। नंबर 6, एटीएम वर्कर्स। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी ने दुनिया को बदल कर रख दिया है, जिसकी वजह से आजकल लोग कैश का यूज काफी कम करने लगे हैं, क्योंकि कैश को कैरी करना और खत्म होने पर बार बार एटीएम का चक्कर लगाना काफी इनकन्वीनियंट लगता है। इसके कंपैरिजन में ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही आसान है, जो इंस्टेंट ट्रांजैक्शन फैसिलिटी भी देता है, और इसी की वजह से हर तरह की पेमेंट को अब कैशलेस किया जा रहा है। इस तरह आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोग कैशलेस पेमेंट सिस्टम को अपनाएंगे, वैसे ही लोगों लिए एटीएम की जरूरत कम होती चली जाएगी, और जब एटीएम ही का के नहीं रहेंगे तो उसमें काम करने वाले वर्कर्स की भी कोई जरूरत नहीं होगी। नंबर 7, ट्रैवल एजेंट्स। दोस्तों, एक वक्त था जब लोग अपना हॉलिडे प्लान करते वक्त बेस्ट डील पाने के लिए ट्रैवल एजेंट को ढूंढते थे, जो आपको हर तरह की डिटेल्स और ट्रैवल कॉस्ट के बारे में जानकारी देता था। लेकिन अब ये काम बहुत आसानी से ऑनलाइन वेबसाइट्स से हो जा रहा है, जहां आपको रिसर्च करने के लिए सिर्फ कुछ थोड़ा सा टाइम खर्च करना पड़ता है।
ताकि अपने हॉलिडे के लिए सबसे बेहतर डील की तलाश कर सकें। इन वेबसाइट्स पर आप होटल्स और डेस्टिनेशन को उसके कॉस्ट और फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग कंपेयर भी कर सकते हैं, और इसी वजह से ट्रेवल एजेंट का काम बहुत कम हो गया है, जिसको देखते हुए कई ट्रेवल प्रोफेशनल ऑनलाइन ट्रेवल सर्विसेज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और अपना बिजनेस ऑनलाइन एक्सपेंड कर रहे हैं। नंबर 8, प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर। आप सब ने नोटिस किया होगा कि आजकल अखबार पढ़ने वालों की संख्या काफी कम हो गई है, और अगर किसी को कोई न्यूज़ जाननी होती है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या टीवी चैनलों को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए धीरे धीरे ट्रेडिशन अखबार का मार्केट डेड होता जा रहा है, और उसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों को काफी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से कई पब्लिकेशन अपना टाइम और एफर्ट अब ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट्स पर लगा रहे हैं। साथ ही ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी न्यूज को पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस जानकारी हासिल करने के लिए उन्हीं प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करती है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से न्यूज अखबारों की डिमांड काफी कम हो गई है, इसलिए प्रिंटर प्रेस ऑपरेटर के काम भी कम हो गए हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में लोग पूरी तरह से न्यूज के लिए ऑनलाइन मीडिया पर ही डिपेंडेंट हो जाएं। ऐसे में ना न्यूज़पेपर बचेगा और ना ही प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर की जॉब। तो दोस्तों, ये थी 8 ऐसी जॉब्स जो साल 2040 तक दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुकी होंगी। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।